डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं। हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत, हैबरलर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पार्ट 4। अब तक हमने जो किया उसमें हमने स्थिर लागतों के अंतर्गत किस तरह से व्यापार होता है, इसी तरह से बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत किस तरह से व्यापार होता है वो हमने देखा। आज हम लेते हैं घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार, ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब दो देशों में घटती हुई अवसर लागतों की स्थिति होती है तो उनके उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होते हैं वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार के बाद प्रत्येक देश केवल एक ही वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, क्योंकि उस स्थिति में उत्पादन के बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं जो कि उत्पादन की आंतरिक मितव्ययिताओं यानी इंटरनल इकोनॉमीज़ के कारण उन्हें प्राप्त होते हैं। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। यह चित्र संख्या 3 है जिसमें हमने एक्स अक्ष पर एक्स कमोडिटी यानी कि एक्स वस्तु को लिया है और वाई अक्ष पर हमने वाई वस्तु को लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि A1 जो है वह देश A का PPC है, यानी उत्पादन संभावना वक्र है। व्यापार से पहले देश A का उत्पादन और उपभोग बिंदु K है और यह बिंदु AA1 के उस बिंदु को शो करता है जहाँ पर A देश की घरेलू कीमत रेखा AA स्मॉल AA जो है वह AA1 को स्पर्श करती है। AA रेखा जो कि घरेलू कीमत रेखा है उसका ढलान, उसका स्लोप ये बताता है कि देश A को X वस्तु के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ है। इसी तरह से BB1 जो है वह देश B का PPC है और BB के PPC के हम देखते हैं कि K1 बिंदु जो है वह व्यापार से पहले का उत्पादन उपभोग बिंदु, उपभोग बिंदु है जहां घरेलू कीमत रेखा BB1 को यानी कि PPC को स्पर्श करती है। ठीक है, अब दोनों ही देश जैसे कि A देश K बिंदु पर और B देश K1 बिंदु पर जो है अपना व्यापार के पहले उत्पादन और उपभोग करते हैं और जिस तरह से AA रेखा के ढलान से ये पता चलता है कि A देश को X वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है, इसी तरह से BB रेखा का जो ढलान है, स्लोप है, ये BB रेखा का जो ढलान है वो ये शो करता है कि देश B को Y वस्तु के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ है। अब
के तथा K1 बिंदु जो है वो स्थिर संतुलन के बिंदु नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक देश में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में घटते हुए प्रतिफलों का नियम क्रियाशील है। यदि अन्य वस्तु की तुलना में विशिष्टीकरण वाली वस्तु की कीमत में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो उस देश में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि ए देश तथा बी देश दोनों आपस में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। जब दोनों देश व्यापार करना शुरू करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा आवश्यक है दोनों के बीच व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने वाली। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा हम इसमें मान लें BA1। BA1 है। अब ये BA1 रेखा जो है वह देश ए की घरेलू कीमत रेखा AA, ये AA रेखा है, जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा BA1 है। तो AA की तुलना में BA1 का जो ढलान है वह अधिक है। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में X वस्तु महंगी हो गई है, अतः A देश पूर्ण रूप से X वस्तु का उत्पादन करेगा, उसमें विशिष्टीकरण करेगा और अपने सारे साधन जो वो है X वस्तु के उत्पादन में लगा देगा। और पहले जहाँ वह K बिंदु पर उत्पादन कर रहा था, अब वो यहाँ से चलकर A1 बिंदु पर आ जाएगा और यहाँ पर उत्पादन करेगा। यानी कि वह पूर्णतया से जो है X वस्तु का विशिष्टीकरण करता है और सिर्फ उसी वस्तु में सारे संसाधन लगा देता है। अब इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा BA1 जो है वह बी देश की घरेलू कीमत रेखा BB की तुलना में चपटी है, जो ये शो कर रही है कि Y वस्तु जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अधिक महंगी हो गई है। स्वाभाविक है कि इसमें अधिक लाभ होगा। तो बी देश K1 बिंदु पर जहाँ पहले कार्य कर रहा था उस बिंदु से वह हट जाएगा और अपने सारे संसाधन वह Y वस्तु के उत्पादन में लगा देगा। यानी कि अगर थोड़ी बहुत वो पहले X भी उत्पादित कर रहा था तो वहाँ से भी वो साधन हटा लेगा और Y वस्तु के उत्पादन में लगा देगा और इस तरह से वह K1 से B बिंदु पर आ जाएगा और यहाँ पर वह एक तरह से हम कहें कि Y वस्तु का पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण करता है और इस बिंदु पर B बिंदु पर आ जाता है। इस प्रकार A देश बिंदु A1 पर A देश कहाँ आ जाता है, बिंदु A1 पर आ जाता है जहाँ वह X वस्तु का विशिष्टीकरण करता है। विशिष्टीकरण कैसा, पूर्ण विशिष्टीकरण, ठीक है। इसी तरह से B देश वह बिंदु B पर आ जाता है और वह Y वस्तु का पूर्ण विशिष्टीकरण करता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। A देश A1 से ऊपर की ओर चलेगा और B देश B से नीचे की ओर चलेगा। दोनों साथ साथ चलते हैं तो देश A और देश B दोनों बिंदु C पर पहुंच जाते हैं और देश A का जो व्यापार त्रिभुज है, ट्रेड ट्रायंगल है, वो है CD1A1, CD1A1, ठीक है। और यहाँ पर चूँकि वह X मात्रा का उत्पादन कर रहा है तो यहाँ पर वह क्या करेगा कि D1A1 का यानी कि X वस्तु की D1A1 मात्रा का निर्यात करेगा B को, ठीक है। इतनी वस्तु वह जो है B को दे देगा और इतनी वस्तु के बदले में वह CD1Y का आयात करेगा। आयात करेगा, ठीक है। तो ये
जो है ए देश की स्थिति हुई। अब बी देश क्या करेगा, बी देश का व्यापार त्रिभुज बी देश का व्यापार त्रिभुज है वह BDC होगा, जहां वह BD मात्रा का निर्यात करके DC मात्रा का आयात करेगा। यानी कि X वस्तु की DC मात्रा का आयात और Y वस्तु की BD मात्रा का वह निर्यात करेगा। और इस तरह से दोनों देश व्यापार करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।